22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 हिंदुस्तानी मारे गए, जिसके बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने शुरू किया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया और लगभग एक सप्ताह तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया। लेकिन 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन चर्चाएं इस युद्ध विराम की अब भी जारी हैं और इसी बीच भारत के पास जो हथियार हैं उनको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं कि भारत सरकार के पास कितने खतरनाक हथियार हैं जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत सरकार के वो हथियार जिनके नाम से भी पाकिस्तान डरता है और इन हथियारों का तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत के पास S-400 है जिसकी इस पूरे युद्ध के दौरान काफ़ी चर्चा हुई। S-400 को लेकर लोगों ने कई सारे ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो है प्रतिक्रियाएं सामने आई कि S-400 ने सुदर्शन चक्र की तरह इस पूरे युद्ध में काम किया। भारत के पास ब्रह्मोस है, अग्निवीर मिसाइल है, ऐसे तमाम हथियार भारत के पास हैं जिसके नाम से भी पाकिस्तान को डर लगता है। इस वीडियो में हम आपको भारत के उन हथियारों की पूरी डिटेल्स बताएंगे और इनकी ताकत क्या कुछ है और किन किन देशों के पास ये जो है परमाणु हथियार हैं और क्यों पाकिस्तान इन हथियारों से डरता है। सबसे पहले हम बात करेंगे S-400 की, जिसे डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इस S-400 ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार का साथ दिया और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन अटैक हुए उनको तुरंत ही जो है मार गिराया। S-400 की खासियत क्या है? वो एक बार में 72 मिसाइल्स छोड़ सकता है। S-400 दूर से ही दुश्मन की ओर से आ रहे हवाई हमलों को परख लेता है और कुछ ही मिनटों में उसे खत्म करने की ताकत रखता है। S-400 जो है रूस से भारत ने जो है खरीदा है। रूस और भारत के बीच जो है इसको लेकर डील हुई थी साल 2018 में और इसके बाद भारत ने रूस से इस S-400 को खरीदा। आपको बता दें कि आज की स्थिति में तकरीबन 4 देशों के पास S-400 है, जिसमें चाइना, भारत, तुर्की और रूस शामिल है, जो कि रूस ने ही इस S-400 को बनाया है। S-400 की क्या कुछ खासियत है वो हम आपको इस वीडियो में पहले बताते हैं। S-400 में प्रमुख मिसाइलें शामिल हैं। ये 4 मिसाइलों के नाम हैं। 250 किलोमीटर तक रेंज करने वाली, उच्च गति से लक्ष्य भेदन की क्षमता रखने वाली 48N6E3। इसी के साथ दूसरी मिसाइल 40N6E जो कि 400 किलोमीटर की रेंज वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, जो अत्यंत सटीकता से काम करती है। वहीं 9M96E छोटी दूरी की मिसाइल जो कम लागत और तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। 9M96E2 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली हल्की लेकिन घातक मिसाइल है। इन मिसाइलों में से 40N6E को सबसे महंगा और शक्तिशाली माना जाता है। वहीं S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोवलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है भारत के लिए एक जो है खतरनाक मिसाइल है जिससे पाकिस्तान कांपता है और ब्रह्मोस की क्या कुछ खासियत है वो हम आपको बताते हैं। भारत के पास मौजूद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से पाकिस्तान काफ़ी डरता है। इसकी रेंज 290 से 700 किलोमीटर तक है। हालांकि अपग्रेडेड वर्जन की रेंज 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। ये पारंपरिक हथियार और परमाणु दोनों को ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि अगर इसको अमृतसर से छोड़ा जाए तो ये लाहौर को मात्र 27 सेकंड से भी कम समय में अपना निशाना बना लेगी। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन
भारत और पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जिनके पास परमाणु बम की क्षमता है। हालांकि भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन की क्षमता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत दुनिया के उन 6 देशों में है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन की क्षमता है। भारत समुद्र से भी परमाणु हथियार पाकिस्तान पर लॉन्च कर सकता है। अग्नि मिसाइल। भारत के पास मौजूद अग्नि मिसाइल दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकती है। अग्नि वी की रेंज 5000 से ज्यादा किलोमीटर की है जो परमाणु बम भी ले जाने की क्षमता रखती है। अग्नि वी भारत में मौजूद सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को आसानी से अपना निशाना बना सकती है। राफेल लड़ाकू विमान। भारत के पास मौजूद राफेल लड़ाकू विमान पाकिस्तान सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तान की वायुसेना के पास राफेल का कोई तोड़ नहीं है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद राफेल विमान को मोटियोर, स्कैल्प और अन्य हवा से हवा या हवा से जमीन मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। ये दुश्मन को धूल चटाने में काफी माहिर है। इनके अलावा भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल को हवा में ही ढेर करने की क्षमता रखती है। भारत के पास मौजूद धनुष मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे मिसाइल हैं जो पाकिस्तान को चंद मिनटों में तबाह करने की क्षमता रखते हैं। भारत की इन मिसाइलों की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। भारत वो देश है जिसके पास पर्याप्त परमाणु हैं, मिसाइल्स हैं जो कि पाकिस्तान को एक बार में तबाह करने की क्षमता रखती है। इस युद्ध में उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है वो युद्ध की स्थिति में जो है परिवर्तित हो सकता है और इसको लेकर दुनिया भर के तमाम सरकारों ने इस पर जो है चिंता जताई और भारत और पाकिस्तान को मध्यस्थता करने की सलाह भी दी। लेकिन पाकिस्तान की हरकत लगातार बढ़ती जा रही थी। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा था। भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के एक भी अटैक को सफल नहीं होने दिया। और इसी के बाद से भारत के पास जो हथियार हैं उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और ये वो सारी मिसाइल्स हैं जो भारत के पास हैं जो अभी यूज़ भी नहीं हुई। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चला इसमें भारत के S-400 ने ही वो काम कर दिखाया जिससे पाक घबरा गया और इसके बाद सीज फायर की घोषणा कर दी। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।